नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल हरियाणा के अंबाला में भारी बवाल जारी है। सिख संगत और पुलिस में हिंसक झड़प हुई है। पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर यह झड़प हुई है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हंगामा है। अंबाला में जीटी रोड पर 7 घंटे तक प्रदर्शन चला है। पुलिस ने बल प्रयोग के बाद भीड़ हटाई है। नारायणगढ़ के डीएसपी का अंगूठा भी कटा है। 6 से 7 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। हरियाणा के अंबाला में पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर भारी बवाल है। देर शाम इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे सिख किसानों की पुलिस से जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी पंजाब के खालिस्तान विरोधी नेता गुरसिमरन सिंह मंड पर 6 दिन पहले हुए हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 1 बजे से दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर रखा था। देर शाम पुलिस ने हाईवे खुलवाने की कोशिश की तो टकराव हो गया। आरोप है कि इस दौरान अंबाला के नारायणगढ़ के डीएसपी वीरेंद्र का अंगूठा कट गया, जबकि 6 से 7 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी घायल हैं। भीड़ को हटाने के पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले सिखों और किसानों ने गुरसिमरन सिंह मंड पर एफआईआर दर्ज करने और हमले के आरोपियों को छोड़ने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने बाद में मंड पर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन प्रदर्शनकारी जेल में बंद अपने 2 साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। रात करीब 9 बजे उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद हालात बिगड़े। अंबाला एसपी अजुत सिंह शेखावत ने दावा किया कि देर रात पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करवा दिया है, लेकिन इस ट्रैफिक बहाल करवाए जाने से पहले जबरदस्त वहां पर माहौल तनातनी का। ये तस्वीर और इन तस्वीरों में आपको अंबाला प्रवेश का गेट नजर आ रहा होगा और अमूमन जब आप इस इलाके से गुजरे होंगे तो ये दरवाजा आपके जहन में जरूर होगा, जिस दरवाजे पर देर रात जबरदस्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक्शन देखने को मिला। तो 2 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सिख संगत ने हाईवे जाम किया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। दरअसल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, सिख संगत के बीच देर रात जबरदस्त झड़प अंबाला के इस स्पॉट पर हुई है। हालांकि अपडेट क्या है हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें। वहां के पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस भीड़ को अब हटा दिया गया है वहां से। यह अंबाला वाला कनेक्टिंग हाईवे अब पूरी तरह से दोबारा शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर और यह अहम तस्वीर। हाईवे जाम किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद स्थितियों को नियंत्रित किया गया है। पंजोखरा साहिब विवाद पर यह बड़ा बवाल। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव आनंद जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। संजीव, सबसे पहले ही बताइएगा, प्रदर्शन खत्म हो चुका है, क्या कुछ कहना है पुलिस का, विस्तार से बताइए। देखिए, जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है और प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है इस समय, क्योंकि रात को जो है उनको कई बार समझाया गया, एसपी के द्वारा भी और आईजी के द्वारा भी कई बार समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं हटे और रात को उन्होंने जो उपद्रवी थे बीच में, उन्होंने हमला भी रात को बोलने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े और उसके बाद जो जीटी रोड हाईवे था उसको खुलवा दिया गया, क्योंकि रात को काफी जो पुलिस जवान थे उनको भी चोटें आई हैं और जो सिख समाज के लोग थे उनके ऊपर भी जो है लाठीचार्ज हुआ है। कहीं ना कहीं जो मामला है वो गंभीर हो गया था, लेकिन रात को फिर जब लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो उसके बाद जो जीटी रोड हाईवे था वो खुलवा दिया गया है और इस समय यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम आता है। अब संजीव एक बार विस्तार से बताएगा, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण यही था कि पंजोखरा साहब में हरसिमरन मंड जो थे वो गए थे, जिस दिन की गुरु हरिकृष्ण दास जी का जन्मदिन था उस दिन ये गए थे, तो वहां पर जो है ये मामला गड़बड़ा गया। जो हरसिमरन मंड थे उनके खिलाफ जो है उनको जो है उन्होंने गाड़ी चढ़ाई कुछ युवकों पर, जिसको लेकर सिख समाज ने वहां पर प्रदर्शन कर दिया और उनको उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की मांग की और इसी को लेकर जो सिख संगत के कुछ लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्होंने पंजोखरा थाना जो था उसको जाम किया और उसके बाद जो पंजोखरा थाना से वहां सिख थे उनको निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने यही डिमांड रखी कि जो हरसिमरन मंड है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो और उनको
जो है गिरफ्तार किया जाए और जो सिख समाज के बाकी लोग जो पकड़े गए थे उनको भी एफआईआर रद्द करके छोड़ा जाए। तो ऐसा उनकी डिमांड थी, जिसको लेकर कल उनकी मीटिंग थी 11 बजे सुबह पंजोखरा साहब गुरुद्वारा में। मीटिंग होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जीटी रोड दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम कर दिया जाए। तो उन्होंने 4-5 घंटे लगातार जाम रखा और रात को जब पुलिस ने देखा कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, क्योंकि पूरा जाम जो था वो पंजाब तक लग चुका था और कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी थे, जिन्होंने जो ट्रक खड़े थे उनकी चाबियां भी छीनने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने हमला भी किया। तो पुलिस ने फिर रात को जो था आंसू गैस के गोले छोड़े और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और जीटी रोड को खाली करवाया गया। एफआईआर को लेकर भी अपडेट ये है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस की तरफ से। कोई बिल्कुल एफआईआर गिरफ्तारियां? दर्ज कर ली गई है। कई बार जो पुलिस कप्तान थे अंबाला के, उन्होंने कई बार जो सिख संगत थी, जो उनके पदाधिकारी थे, उनके साथ बैठकर मीटिंग भी की, जमीन पर बैठकर मीटिंग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बार बार डिमांड्स बढ़ती गई। पुलिस ने यह भी बोला कि हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और आपको कॉपी दे देते हैं, लेकिन फिर भी मामला नहीं सुलझा। तो कहीं ना कहीं डिमांड्स जो थी लगातार बढ़ रही थी और पुलिस को ऐसा एक्शन लेना पड़ा। अब आगे संजीव क्या हो सकता है इस पूरे प्रकरण में? क्या ये प्रदर्शनकारी दोबारा से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए उनकी मीटिंग्स जो हैं वो लगातार चल रही हैं और हो सकता है मीटिंग में कुछ नया निर्णय आए तो वो प्रदर्शन दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सचेत है। संजीव, अंबाला को कनेक्ट करने वाला ये हाईवे दिल्ली से सीधा चंडीगढ़ को जोड़ता है, अगर मैं ठीक हूं तो? इस रास्ते नहीं, पर ये दिल्ली अमृतसर सर, दिल्ली अमृतसर को। अमृतसर हाईवे है, लेकिन उसके साथ ही नीचे जो रोड जा रही है वो चंडीगढ़ भी जा रही है। बलदेव नगर से होती हुई, तो वो भी बंद हो जाता है। तो इसमें चंडीगढ़ भी बंद हो जाता है, दिल्ली अमृतसर हाईवे भी बंद हो जाता है और पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है। इस वक्त क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या में लोग इस हाईवे से गुजरते हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए अभी इस टाइम यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस प्रशासन का ब्रीफ क्या कुछ है? पुलिस ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए पुलिस ने साफ तौर पर, एसपी ने यही बोला है कि रात को जब उनको समझाने की कोशिश की, कई बार मीटिंग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और उसके बाद कई उपद्रवी ऐसे थे जो कि ट्रकों की चाबियां निकाल रहे थे, जिसमें एक गैस टैंकर भी था, जिसको लगा कि पुलिस को लगा कि ये गैस टैंकर के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। रात को उनको बहुत समझाया गया, लेकिन जब नहीं माने तो फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया और रास्ता खुलवाया। हाँ संजीव, एक इनपुट ये भी था कि इस प्रदर्शन की आड़ में कई लोग ऐसे थे जो अराजकता फैलाने के लिए सिर्फ वहां पर आए थे, जिन्होंने जमकर अराजकता फैलाई भी इस प्रदर्शन के दरमियान। देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ने आइडेंटिफाई भी किया है और रात को एसपी अजीत सिंह शेखावत से भी मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कई फोटोज भी शेयर किए, जिसके अंदर की कई तलवारें लेकर, भाले लेकर लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने अटैक भी किया, जिसके अंदर पुलिस को कई जवान जो हैं, जो डीएसपी थे, उनका अंगूठा कट गया और उनको भी हॉस्पिटल में दर्ज करवाया गया। 7-8 ऐसे पुलिस कर्मचारी जो गंभीर रूप से घायल हुए। तो कहीं ना कहीं उपद्रवी बीच में थे और ऐसा होता ही है प्रदर्शन में, जब उपद्रवी होते हैं तो मामला बढ़ जाता है और रात इसी तरह से मामला बढ़ा। और सजीव बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अंबाला में यह विवाद दरअसल हुआ क्यों। गुरसिमरन सिंह मंड की पिटाई को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई। 7 अगस्त को पंजोखरा गुरुद्वारे पहुंचे थे मंड की गाड़ी पर टक्कर लगने का आरोप है। भीड़ ने गुरसिमरन मंड की जमकर पिटाई की। मंड से जबरन खालिस्तानी नारे लगवाने का आरोप है। निहंगों पर मारपीट का भी आरोप लगा। मंड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। युवकों को हिरासत में लेने से सिख संगत नाराज हो गई। सिख संगत ने जिसके बाद चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। देर शाम की अगर मैं आपसे बात करूं तो देर शाम पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। झड़प इन स्थितियों तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एक पुलिस वाले का यह अंगूठा जो है वो भी इस प्रदर्शन के दरमियान, हिंसक प्रदर्शन जब हुआ तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से काट दिया गया। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि फिलहाल इस हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन हालात आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का यह कहना है इस पूरे मामले में कि उन्होंने कई चेहरों को पहचाना है जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने पुलिस पर सीधे तौर पर अटैक किया और अब उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के न्यू अलीपुर में नेताजी